अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की। ये वीडियो उसने बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की। हो सकता है मैंने जो उसमें तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे गए हो। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद इकरम। आपने वीडियो सुना जहां पे यतीम नरसिंहानंद लगातार मोहम्मद जुबैर के बारे में नफरत बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहता हुआ दिखाई दे रहा है इस जिहादी की वजह से आज मेरे ये हालात हैं। हालात क्या है मैं आपको बता दूं। दरअसल अभी इस समय अगर बात की जाएगी यतीम नरसिंहानंद से राजपूत समाज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। काफ़ी ज़्यादा राजपूत समाज में गुस्सा देखा जा सकता है क्योंकि यतीम नरसिंहानंद ने कई वीडियोस में पृथ्वीराज चौहान को कई ऐसी बातें कही हैं उनको लेकर जो शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। जो पृथ्वीराज चौहान ने कई काम किए समाज को लेकर, उनको लेकर अपशब्द कहता हुआ ये इंसान दिखाई दे रहा था अपनी वीडियो में। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लगातार कई ऐसी बातें कह दी जो बीजेपी सपोर्टर्स को सुनने के बाद गुस्सा लगेगी और वो भी इसके घर पे यही करते हुए दिखाई देंगे जो अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से यतीम नरसिंहानंद मोहम्मद जुबैर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग शायद मुझे लगता है कि मोहम्मद जुबैर को अगर नहीं जानते होंगे तो उनको मैं बता दूँ कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ फैक्ट चेकर जो साइट है उसके फाउंडर हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने 2 ट्वीट किया है जो मेरे सामने आया, जो मैं आपके सामने अभी रखूँगा। उस ट्वीट के आधार पे यतीम नरसिंहानंद लगातार गुस्सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, कुछ भी बताने से पहले कि अगर आपने किसी को सांप बना दिया है तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको नहीं डसेगा। ऐसे ही कुछ हाल यतीम नरसिंहानंद को लेकर भी देखने को मिल रहा है। जब ये इंसान लगातार नफरत फैलाता हुआ दिखाई देता था तो इसे प्रमोशन मिलता था, इसे लगातार पार्टी के लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई देते थे, सरकार सपोर्ट करते हुए दिखाई देती थी। अब जब इसके मन में जहर बन चुका है, इसकी ज़बान पे लगातार जहर देखने को मिलता है तो ये जहाँ पर भी बोलता है जहरी उगलता हुआ दिखाई देता है। तो इसने पृथ्वीराज चौहान को लेकर भी कई ऐसी बातें कही, कई ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए जो शायद सुनने के बाद राजपूत समाज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और इनके घर पे जाकर पुलिस के साथ इनको चेतावनी दे डाली, जिसके बाद इन्होंने माफ़ी भी मांगी है और कहा है आज के बाद मैं कभी भी पृथ्वीराज चौहान और ऐसे किसी भी इंसान का नाम नहीं लूँगा जिसको लेकर मैं आगे विवादों में गिर सकता हूँ या मेरे ऊपर समस्या खड़ी हो सकती। माफ़ी भी मांगी। हालांकि मैं आपको दोस्तों कुछ भी बताने से पहले अब उस ट्वीट पे बात करना चाहूँगा जिसे लेके ये इंसान मोहम्मद जुबैर के ऊपर गुस्सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले एक ट्वीट पे बात कर लेंगे, उसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे दूसरे ट्वीट पर। पहले आपके आंखों के सामने वो ट्वीट जिसको लेके ये इंसान काफ़ी ज़्यादा भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद जुबैर 6/11/2022 को लिखते हुए दिखाई देते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, हियर इज व्हाट यतीम नरसिंहानंद सरस्वती हैज सेड अबाउट पृथ्वीराज चौहान। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह मुझे बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों ये 6/11/2022 को ट्वीट किया गया था मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल से, जहां पर इस इंसान की पोल खोलते हुए मोहम्मद जुबैर दिखाई दिए क्योंकि वो फैक्ट चेकर है। वो लगातार सच जनता के सामने रखते हुए दिखाई देते हैं। इसकी वीडियो रखने का शायद मेरे हिसाब से सिर्फ एक उद्देश्य होगा, ताकि वो जनता को बता सके जो इंसान आपको लगता है कि सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलता है वो आज आपके लिए ही खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके समाज के खिलाफ भी वो लगातार जनता के बीच में नफरत बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरे ट्वीट पे बात करेंगे और फिर आगे खबर पे बात करेंगे। दूसरा ट्वीट भी 6/11/2022 को मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल से किया गया है। उसमें लिखा गया है कि several right wing supporters including BJP members promoted and donated him because of his speeches targeting Muslim and Islam. Here is what he had to say about Prithviraj Chauhan comparing him टू करंट प्राइम मिनिस्टर। फिलहाल दोस्तों इस दूसरे ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इस इंसान को सपोर्ट किया, इसे डोनेट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंसान लगातार इस्लाम और मुस्लिम को टारगेट करता हुआ दिखाई देता था, आज देख लो ये पृथ्वीराज चौहान को भी लेकर लगातार नफरत बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी विंग के मेंबर जो कि राइट विंग बोला जाएगा
उनको लेकर भी मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आप लोगों को लगता था कि ये इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, लेकिन आज ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सच में अब बीजेपी एक्शन लेगी? ये तो हिंदू है जो केवल राजाओं की वाहवाह करते हैं। राजाओं की वाहवाह के सिवा आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लगेंगे, सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद हिंदुओं में पैदा हुआ जो बहादुरों को गाली देते हैं दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से। जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। जिस इंसान को पाला गया था नफरत फैलाने के लिए, बीजेपी के कई लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई देते थे, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही उल्टी सीधी बात बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सच में इसके बाद भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसे इंसान को छोड़ दिया जाना चाहिए जो लगातार समाज में नफरत फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कई युवक इनके घर जाते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद इनको लगा कि अब मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना राजपूत समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और मेरा ही बहिष्कार मेरे ही समाज में कर दिया जाएगा। अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की। ये वीडियो उसने बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की। हो सकता है मैंने जो उसमें तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे गए हो। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। अभी कुछ राजपूतों के लड़के मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें अपना बच्चा समझकर ऊपर बुलाया और अपने सारे स्टाफ को नीचे भेज दिया था। मैं और स्वामी अमृतानंद जी केवल हम दोनों यहां थे और हमारे थानेदार साहब। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई और मेरा वीडियो बना लो, मैं माफी मांगता हूं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भी बात इन्होंने कही है पृथ्वीराज चौहान को लेकर, वो शायद माफ़ करने के लायक नहीं है। कई बातें इसने बोल दी इस इंसान ने पृथ्वीराज चौहान को लेके, जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, जो मैं आपके सामने रख नहीं सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ तो किया है जिस वजह से उनका नाम आज भी देश में कायम है। कुछ तो अच्छा काम किया है जिस वजह से आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है। इसके बावजूद ये इंसान इस तरीके की बातें पृथ्वीराज चौहान को लेके, महात्मा गांधी को लेके और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके कहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक अगर मैं बताऊँ आपको तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। इसके बाद इस इंसान पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ इसी तरीके से वीडियो में आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप खुद हमें बताइएगा। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था। फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाए यति नरसिंहानंद की, तो इसके मन में इतनी ज़्यादा नफरत है कि अगर इसके सामने कोई अच्छी बात भी बोली जाएगी तो उसमें भी ये निगेटिविटी निकालता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी पार्टी इन्हें डोनेशन देते हुए नजर आती, सपोर्ट करते हुए नजर आती, उस प्रधानमंत्री को भी ये नहीं छोड़ रहा, तो सोचिए किसको छोड़ेगा। ये इंसान इतना ज़्यादा नफरत लेके आखिरकार जाएगा कहाँ, और क्या आखिर में इसको कोई इंसान सपोर्ट करेगा? सोचने वाली बात है। इसे थोड़ा सा नफरत जो अपने दिल में है उसे कम करनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं जब बीजेपी जिसको सपोर्ट करती है वही इंसान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उनके खिलाफ कई ऐसी बातें कह देता है जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए? अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों, हमें बताएं आपकी राय क्या है। आप किस तरीके से यति नरसिंहानंद की वीडियोस को देखते हैं, जो इंसान लगातार नफरत फैलाता हुआ दिखाई देता है? आप सबको पता होगा इसकी ये आदत है, हर रिलीजन के खिलाफ फैलाता हुआ दिखाई देता है। इस बार इसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोल दिया, चलो यहाँ पे कम से कम इसने माफ़ी तो मांगी, कम से कम इसने ये तो सोचा कि हाँ मैंने जो भी बात बोली थी वो गलत बोली थी। इस्लाम और मुस्लिम के खिलाफ तो ये कभी भी माफ़ी भी नहीं मांगता। क्या सच में इस इंसान को सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बातें बोलता हुआ दिखाई देता है। शायद इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि मुझे रोज़ गालियाँ सुनने को मिलती है। शायद ऐसे ही लोग लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने ऐसी बातें बोलने को मजबूर हो जाते हैं। अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से यति नरसिंहानंद की वीडियो को देखते हैं। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।